हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो के अंदर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले सपोर्ट और रेजिस्टेंस की। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। और इस वीडियो को देखने के बाद में सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा, तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिए। और चलिए अब हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले अगर हम बेसिक की बात करें तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है कि जो एक लाइन होती है एक टाइप की, जहाँ से प्राइस का मूवमेंट या तो अप जाता है या फिर डाउन जाता है। तो ये कैसे काम करता है, कैसे क्या होता है, चलिए अब आगे समझते हैं। किसी भी स्टॉक को टारगेट प्राइस का पता करने के लिए हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस का यूज करते हैं। इतना तो आपको आई थिंक जानते होंगे, और नहीं जानते होंगे तो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपको किसी स्टॉक की टारगेट प्राइस का पता करना है, यानी कि उसकी टारगेट प्राइस क्या रहने वाली है। अगर स्टॉक को बाई कर रहे हैं, बाई करने के लिए टारगेट प्राइस क्या होगी, अगर सेल कर रहे हैं तो सेल के लिए उसकी टारगेट प्राइस क्या होने वाली है, उसका पता करने के लिए हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस का यूज करना पड़ता है। दोस्तों सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो होता है ना, वो दो अलग अलग टाइप के इंडिकेटर होते हैं जिनका यूज हम स्टॉक की बाइंग और सेलिंग के लिए करते हैं। दोस्तों सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो होता है उसको जो इस शेयर मार्केट की भाषा में सपोर्ट और रेजिस्टेंस को S&R भी बोलते हैं, क्योंकि सपोर्ट और रेजिस्टेंस वो प्राइस होती है या फिर वो पॉइंट होते हैं जिस जगह पे सबसे ज्यादा या तो खरीदारी होगी या फिर सबसे ज्यादा बिकवाली होगी। बिकवाली का मतलब है दोस्तों कि स्टॉक की सबसे ज्यादा बिक्री वहीं पे होगी, यानी कि सेलिंग होगी। तो इस टाइप से सपोर्ट और रेजिस्टेंस को कंसीडर किया जाता है। अगर हम सपोर्ट लाइन की बात करें तो सपोर्ट लाइन वो लाइन होती है जिस पर दोस्तों बिकवाली से ज्यादा खरीदने वालों की उम्मीद ज्यादा होती है, यानी कि दोस्तों जो खरीदने वाले होते हैं वो सपोर्ट लाइन के ऊपर ज्यादा होते हैं। और वहीं पे अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस जो होता है उस जगह पे खरीदने वालों की जगह बेचने वालों की संख्या ज्यादा होती है। इसका मेजर डिफरेंस आगे समझेंगे, और कैसे काम करता है, कैसे इसको लगाते हैं, इसके बारे में समझेंगे। बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। और अब आगे हम बात कर लेते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो होता है उसके द्वारा कोई भी ट्रेडर, अगर ट्रेडर या बोलो या फिर कोई भी बिगनर है, वो अगर एंट्री करना चाहता है तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक एंट्री पॉइंट के अंदर किस जगह से हमको अंदर एंट्री लेनी चाहिए उस चीज के बारे में बताता है। यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक तरीके से एंट्री पॉइंट का भी काम करता है। आई होप दोस्तों आपने इसके मेजर डिफरेंस को भी समझ लिया है। लेकिन अब हम स्पेशल पॉइंट की बात कर लेते हैं कि रेजिस्टेंस क्या होता है, तो इसके बाद में हम बात करेंगे सपोर्ट की। मैं आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो से बोर नहीं हो रहे, बिल्कुल बोर मत होइए दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ, और इस इन्फॉर्मेशन के साथ में आप अपने नॉलेज को बहुत ही ज्यादा बूस्ट करने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। और चलिए अब आगे बात करते हैं रेजिस्टेंस की। रेजिस्टेंस वो होता है, इसका मतलब होता है दोस्तों रुकावट या बाधा। रेजिस्टेंस आपने बेसिकली सुना होगा, रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, एक तरह की रुकावट होती है या फिर बाधा होती है रेजिस्टेंस का मतलब। तो इस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे कि जो रेजिस्टेंस जो होता है ना, वो एक तरीके से प्राइस को ऊपर जाने से रोकता है। यानी कि रेजिस्टेंस का यूज हम तब करते हैं जब बहुत सारे पिछली वाली जो ट्रेड हुई है उनका अंदाजा लगा के हम रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करते हैं। यानी कि पिछली बारी में जो ट्रेड हुई थी, 1 महीने 2 महीने पहले जो ट्रेड हुई थी, उन्हीं का अंदाजा लगाकर हम एक ऐसी लाइन को ड्रॉ करते हैं जहाँ से प्राइस हमेशा बाउंस बैक होकर नीचे आई है। यानी कि इस जगह पे जो बेचने वाले हैं उनकी संख्या बहुत ही ज्यादा है, और जो बायर है उनकी संख्या बहुत ही कम होने की वजह से स्टॉक की प्राइस नीचे गिरती है। इस जगह पे दोस्तों जो स्टॉक होता है यहाँ पे सेलर की संख्या बहुत ही ज्यादा होती है, और सेलर के बैठे रहने की वजह से यहाँ पे जो स्टॉक की सप्लाई होती है वो बढ़ जाती है, और स्टॉक की सप्लाई बढ़ने की वजह से स्टॉक जो होता है नीचे जाता है। और एक और मेजर पॉइंट आपने कुछ सुना होगा, करंट मार्केट प्राइस। करंट मार्केट प्राइस जो वो होती है जो कि दोस्तों करंट मार्केट के अंदर स्टॉक की प्राइस जो चल रही है उसको हम करंट मार्केट प्राइस बोलते हैं। और जिस जगह पे हम रेजिस्टेंस को ड्रॉ करते हैं, करंट प्राइस मार्केट हमेशा उस रेजिस्टेंस से हमेशा नीचे होती है। यानी कि दोस्तों इसका मतलब ये है कि जो हमने रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करी है वो हमेशा CMP से ऊपर ही होगी, और इसके अपोजिट सपोर्ट के अंदर होगा, उसको हम आगे समझेंगे। दोस्तों रेजिस्टेंस के ऊपर बेसिकली होता है क्या, रेजिस्टेंस के ऊपर होता है कि जो डिमांड होती है वो बहुत ही कम होती है और जो सप्लाई होती है वो बढ़ जाती है। अब दोस्तों आप नॉर्मल सोचिए, अगर सप्लाई ज्यादा होगी तो सप्लाई ज्यादा होने की कंडीशन में सेलिंग का प्रेशर भी बढ़ेगा, क्योंकि सप्लाई ज्यादा बढ़ने की वजह से सेलिंग बढ़ी है, और सेलिंग के जिसकी वजह से दोस्तों प्राइस नीचे जाने की संभावना 100% हो जाती है। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों कि जो रेजिस्टेंस लेवल होता है उसको कैसे पता करें। अब रेजिस्टेंस लेवल क्या होता है इसके बारे में आपने सुना होगा कि रेजिस्टेंस लेवल होता है, लेकिन उसका आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं उसको समझते हैं। आपने एक वर्ड सुना होगा प्राइस पॉइंट। प्राइस पॉइंट रेजिस्टेंस है या सपोर्ट, ये हम आसानी से पता कर सकते हैं। तो इसको पता कैसे करेंगे, यदि दोस्तों प्राइस पॉइंट या करंट प्राइस से ऊपर है तो वो रेजिस्टेंस है। अब मार्केट के अंदर स्टॉक की जो करंट प्राइस चल रही है, अगर प्राइस पॉइंट करंट प्राइस से ऊपर है तो उस कंडीशन में हम उसको रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करेंगे। और वहीं पे दोस्तों इसके अपोजिट है यदि, यानी कि दोस्तों अगर प्राइस पॉइंट जो है करंट प्राइस से नीचे है तो उसको हम सपोर्ट कंसीडर करेंगे। अब आपके दिमाग में ख्याल आ रहा होगा कि प्राइस पॉइंट क्या है, तो प्राइस पॉइंट बेसिकली वो पॉइंट होता है जिस जगह से स्टॉक हमेशा बाउंस बैक करता है। यानी कि अगर स्टॉक ऊपर जा रहा है तो वहां से रिटर्न होकर वापस नीचे आ रहा है, और अगर नीचे जा रहा है तो बाउंस होकर वापस ऊपर जाएगा, इसे प्राइस पॉइंट बोलते हैं। भाई और दोस्त आपको जो रेजिस्टेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम अगले कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं जो कि होता है सपोर्ट। सपोर्ट बेसिकली कुछ भी नहीं है, सपोर्ट के अंदर इसका जस्ट अपोजिट होता है। सपोर्ट के अंदर बेसिकली दोस्तों एक नीचे की साइड में एक लाइन को ड्रॉ किया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जहाँ से स्टॉक बार बार कंसोल होकर वापस ऊपर जाता है, और कुछ टाइम फ्रेम के ऊपर एक सीधी सी लाइन ड्रॉ करने पर एक ऐसी लाइन बनती है जहाँ से स्टॉक बाउंस बैक करके वापस ऊपर जाता है।
तो जहाँ से वो बाउंस बैक करता है उस जगह पे हम सपोर्ट मान सकते हैं। और सपोर्ट की बात करें तो इसका अर्थ होता है दोस्तों सहारा या आसरा देना। अर्थात सपोज कीजिए आप कोई है और जिसको अगर आप आसरा दे देते हैं तो आपने उसका एक तरीके से सपोर्ट किया है। तो सेम शेयर मार्केट के अंदर भी ये होता है कि एक सपोर्ट लाइन होती है जो कि स्टॉक को आसरा देती है, सहारा देती है, ताकि वो ज़्यादा नीचे नहीं गिर सके। ये मेन इसका कॉन्सेप्ट होता है। चलिए इसको हमारी टेक्निकल भाषा में समझते हैं कि सपोर्ट किस तरीके से काम करता है। सपोर्ट की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो एक ऐसा पॉइंट या फिर एक ऐसा प्राइस पॉइंट जिससे दोस्तों स्टॉक की प्राइस और नीचे नहीं जाए, यानी कि सपोर्ट हमेशा करंट मार्केट प्राइस के नीचे होता है। स्टॉक के अंदर कोई भी स्टॉक अगर आपने सेलेक्ट किया है और उस स्टॉक के अंदर चार्ट के अंदर आप देखते हैं और एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ से स्टॉक की प्राइस वापस बाउंस बैक करके ऊपर जाती है, तो उस पॉइंट को हम सपोर्ट पॉइंट बोलते हैं। और सपोर्ट जो होता है करंट मार्केट प्राइस से हमेशा नीचे ही होता है। अब इसका क्या मतलब होता है करंट मार्केट प्राइस जो चल रही है सपोर्ट लाइन हमेशा उससे नीचे ही ड्रॉ होगी। यहाँ पे आपको चार्ट में दिख रहा होगा कि एक कैंडल बनी हुई है और जो मैंने सपोर्ट लाइन ड्रॉ की है प्राइस हमेशा उससे ऊपर है और सपोर्ट लाइन हमेशा नीचे रहती है, जिसको मैंने यहाँ पे चार्ट के अंदर बताया हुआ है। और अगले पॉइंट की बात करें तो इस जगह पर खरीदारों की संख्या ज्यादा होने के कारण स्टॉक की डिमांड भी अधिक होती है और स्टॉक के ऊपर जाने की संभावना होती है। सपोर्ट प्राइस पर होगा क्या कि दोस्तों अब स्टॉक नीचे आ गया है तो नीचे आने की कंडीशन में लोगों को खरीदने की संख्या बढ़ जाएगी, यानी कि खरीदार जो होते हैं नीचे हमेशा बैठ रहते हैं। तो जैसे ही स्टॉक नीचे आएगा लोग खरीदारों की संख्या बढ़ जाएगी और उसकी संख्या बढ़ने की वजह से स्टॉक के अंदर डिमांड बढ़ जाएगी और डिमांड बढ़ जाएगी तो स्टॉक की प्राइस 100% ऊपर जाएगी। तो आई होप दोस्तों आपको डिमांड और सप्लाई का कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा कि डिमांड बढ़ने पर स्टॉक की प्राइस बढ़ती है और डिमांड कम होने पर स्टॉक की प्राइस कम होती है। और इसको डिमांड और सप्लाई को हम आगे के वीडियो में समझेंगे, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। और यहाँ तक वीडियो देख लिया, मतलब वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अब आगे के पॉइंट की बात करते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई होप दोस्तों जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आ गया होगा, बेसिक कॉन्सेप्ट। और जो इन दोनों से मिलता जुलता जो कॉन्सेप्ट है उसको चलिए अब हम बात करते हैं। जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करें तो सपोर्ट के अंदर सबसे पहले बात कर लेते हैं। अगर किसी स्टॉक की प्राइस नीचे गिर रहा है तो उस स्टॉक की प्राइस चार्ट पर दिखने वाले अपने पिछले सपोर्ट के आसपास ही गिरेगी और यह स्टॉक बाउंस बैक करके ऊपर आएगा। इसका मतलब ये है दोस्तों कि सपोज कीजिए कोई स्टॉक आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, उसकी प्राइस अगर नीचे गिर रही है तो नीचे गिरने की तुलना में उस स्टॉक की प्राइस जो चार्ट के ऊपर दिखने वाले जो पिछला सपोर्ट है, यानी कि पिछला सपोर्ट जो इसने लिया था उस सपोर्ट के आसपास की रेंज में आके वो स्टॉक फिर से बाउंस बैक करके ऊपर जाएगा। एक और पॉइंट है दोस्तों कि सपोर्ट का मतलब होता है कि एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से स्टॉक बाउंस बैक करके या तो सीधा ऊपर जाएगा या फिर कुछ टाइम के लिए उसी सपोर्ट की रेंज के अंदर कंसोलिडेट होगा और उसी रेंज के अंदर कुछ दिन चलेगा और फिर बाउंस बैक होकर ऊपर जाएगा। तो एक पॉइंट ये भी है जिसको आपको ध्यान रखना होगा। और उसके अलावा एक और अगले पॉइंट की बात करें जो कि है शॉर्ट सेलिंग की। आई होप आपने मैंने शॉर्ट सेलिंग के ऊपर जो कॉन्सेप्ट बताया था वो वीडियो देखा होगा, नहीं देखा है तो आई बटन के ऊपर लिख के जल्दी से जाकर उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो शॉर्ट सेलिंग के अंदर होता है ये दोस्तों कि कोई भी स्टॉक आपको अगर पसंद आ रहा है और आपको लगता है कि आने वाले टाइम में स्टॉक की प्राइस गिरने वाली है तो आप उस स्टॉक को खरीद लेते हैं पहले। तो आपके पास पैसे नहीं होते तो भी आप उस स्टॉक को खरीद लेते हैं और जब उस स्टॉक की प्राइस गिर जाती है तब आप उस स्टॉक को बेचते हैं। तो शॉर्ट सेलिंग के अंदर सबसे बेस्ट तरीका है स्टॉक को आइडेंटिफाई करने का। और अगर आपको कोई स्टॉक लग रहा है कि आने वाले टाइम में ये स्टॉक गिरने वाला है तो उस कंडीशन में आप उसको हाई प्राइस के ऊपर स्टॉक को खरीद लेंगे और एक सपोर्ट लेवल बना देंगे कि यहाँ पे आके आप अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर देंगे, यानी कि वापस उस स्टॉक को खरीद लेंगे। अब हुआ क्या, आपने हाई प्राइस के ऊपर तो उस स्टॉक को खरीद लिया और एक नीचे सपोर्ट लाइन बना दी और सपोर्ट लाइन के ऊपर स्टॉक को बेच दिया और अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर दिया। तो शॉर्ट सेलिंग के अंदर भी एक बहुत ही अच्छी तरीके से रणनीति बना के आप स्टॉक को खरीद सकते हैं और जब टाइम आता है तब उसको सपोर्ट के ऊपर वापस से खरीद सकते हैं। और सेम यही कॉन्सेप्ट इसके अपोजिट रेजिस्टेंस के अंदर लगता है दोस्तों कि रेजिस्टेंस के अंदर होता है कि मैंने शॉर्ट सेलिंग का आपको समझा दिया था कि जिस प्राइस पॉइंट के ऊपर आप खरीदते हैं स्टॉक को पहले आपको बेचना पड़ता है और फिर प्राइस कम होने पर स्टॉक को खरीदना पड़ता है। तो बेचना आपको हाई प्राइस के ऊपर बेचना पड़ता है और कम प्राइस के ऊपर खरीदना पड़ता है। तो हाई प्राइस के ऊपर जहाँ से आप खरीदेंगे वहाँ से आप रेजिस्टेंस का यूज कर सकते हैं और रेजिस्टेंस का यूज करके उस प्राइस के ऊपर खरीद के नीचे उस प्राइस के गिरने पर उसको वापस खरीद लेंगे। तो आपको एक जो बेचने और खरीदने के बीच में जो डिस्टेंस होती है उतना आपको प्रॉफिट मिल जाता है। तो इस तरीके से आप रेजिस्टेंस और सपोर्ट का यूज करके शॉर्ट सेलिंग भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस के अंदर जो रेजिस्टेंस बनता है उस जगह से या तो स्टॉक सीधा नीचे जाएगा या फिर कुछ टाइम रेजिस्टेंस के लेवल के ऊपर कंसोलिडेट होगा और उस जगह से वापस नीचे जाएगा। तो ये होता है रेजिस्टेंस का मेन कॉन्सेप्ट। और आई होप दोस्तों आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। और अब जो मैं अगले पॉइंट की बात करने वाला हूँ वो होता है दोस्तों सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए लाइन कैसे बनाएं। यानी कि हमने ये तो समझ लिया कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे काम करता है, किस टाइप का कॉन्सेप्ट इसके अंदर लगता है और किस जगह इसका यूज होता है। लेकिन अब अगला जो पॉइंट है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि है दोस्तों कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की लाइन कैसे बनाते हैं, किस तरीके से हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की लाइन को ड्रॉ करते हैं। तो इस लाइन को ड्रॉ करने के लिए मैं आपको अपने जो डीमैट अकाउंट है उसके ऊपर लेके जाके आपके सामने बिल्कुल लाइव उस लाइन को ड्रॉ करके बताऊंगा। तो अब मैं नहीं चाहता कि वीडियो और ज़्यादा लंबा हो जाए और आप बहुत ज़्यादा बोर हो गए हो, मुझे बताएं तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं इस वीडियो को आप यहीं पे एंड करता हूँ।
और अगले वीडियो में हम फिर से बात करेंगे कि उस लाइन को कैसे ड्रॉ करते हैं। आई होप दोस्तों वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर और जल्दी से एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं आपके सामने और भी क्वालिटी कंटेंट ला सकूँ। मुझे भी मोटिवेशन मिलता है इस चीज़ से। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ दोस्तों, अगले वीडियो को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा क्योंकि अगले वीडियो के अंदर ही मैं बताऊंगा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लाइन को कैसे ड्रॉ करते हैं, किस जगह से ड्रॉ करते हैं। तो दोस्तों उस वीडियो को देखना बिल्कुल मत भूलिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइल, बाय बाय।